हो कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी। फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। अंडरवर्ल्ड डॉन भारत आना चाहता था। दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद पर नया खुलासा। शिकंजे में होता दाऊद। 22 सालों से भारतीय खुफिया एजेंसियां जिस अंडरवर्ल्ड डॉन को तलाश कर रही हैं वो कब का शिकंजे में होता। 12 मार्च 1993 के मुंबई बम कांड के बाद हुआ है ये सनसनीखेज खुलासा। जिस अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ना आज मुश्किल लग रहा है वो कब का सलाखों के पीछे होता। आप भी देख लीजिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ ये नया खुलासा। भारत का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम कासकर 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम कासकर भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम कासकर। अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद के पीछे कई मुल्कों की पुलिस लगी हुई है, लेकिन डॉन अभी तक पकड़ा नहीं गया। आखिर क्यों? ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? 22 सालों से हिंदुस्तान की पुलिस और खुफिया एजेंसियां डॉन की तलाश कर रही हैं, लेकिन अब तक वो पकड़ा नहीं गया। उसका काला कारोबार बदस्तूर जारी है। गुजरते वक्त के साथ दाऊद की ताकत भी बढ़ती गई, उसका धंधा भी फैलता गया, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियां उस तक पहुंच नहीं पाई। 22 साल पहले भारत की जमीन से भागने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ने की भारत की खुफिया एजेंसियों की हर कोशिश नाकाम रही और वो कभी पाकिस्तान में तो कभी दुबई में बैठकर बड़े आराम से अपने काले धंधे को चमकाता रहा। खुफिया एजेंसियां दाऊद की तलाश में जुटी रही, लेकिन कभी उसके वीडियो सामने आए तो कभी पकड़ी गई उसकी आवाज, पर वो उनके हाथ कभी नहीं आया। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक जिस डॉन की तलाश 22 सालों से हो रही है वो सालों पहले ही पकड़ा जाता। वो इसलिए क्योंकि 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद डॉन खुद भारत आना चाहता था। वो खुद अदालत में पेश होना चाहता था। जी हां, ये सनसनीखेज खुलासा सीबीआई के पूर्व डीआईजी नीरज कुमार का है। नीरज कुमार ने अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के सामने किया है ये खुलासा। मैं 1993 के मुंबई धमाकों के वक्त में सीबीआई का डीआईजी था। 1994 में दाऊद इब्राहिम ने 3 बार सरेंडर करने के लिए मुझसे बात की। सरेंडर करने पर उसे सिर्फ एक ही डर सता रहा था कि भारत में विरोधी गैंग के लोग उसे खत्म कर देंगे। इस पर मैंने कहा कि अगर वो सरेंडर करता है तो भारत में उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीबीआई की होगी। सीबीआई के पूर्व डीआईजी और दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के सामने खुलासा किया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद खुद ही सरेंडर करना चाहता था। वो भारत आना चाहता था। 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में यहां की अदालत के सामने पेश होना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। नीरज कुमार ने अखबार के सामने खुलासा किया है कि मैंने दाऊद से कहा कि सीबीआई उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगी, मगर वो बात आगे बढ़ाते इससे पहले ही सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। 1993 में मुंबई बम धमाकों के वक्त नीरज कुमार सीबीआई के डीआईजी थे। शुरुआत में मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही थी। खास बात यह थी कि ऐसा पहली बार हुआ था जब बम धमाकों के लिए आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही बम धमाकों की तफ्तीश सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई के तत्कालीन डीआईजी नीरज कुमार को बम धमाकों के आरोपियों को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई।
और उसी कड़ी में नीरज कुमार ने दाऊद के खास गुर्गे मनीष लाला के जरिए दाऊद से संपर्क किया था। लाला दाऊद का कानूनी रणनीतिकार था। अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में नीरज कुमार ने खुलासा किया है कि लाला के पास कानून की डिग्री नहीं थी, मगर उसे कानून की समझ थी। मैं लाला से मुंबई की जेल में मिला था। मनीष लाला ने दाऊद से कहा, मेरे साथ सीबीआई के साहब बैठे हैं, वो सही लगते हैं। आपने जो भी मुझसे कहा है वो उन्हें भी आराम से बता सकते हैं। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में सीबीआई के पूर्व डीआईजी नीरज कुमार ने खुलासा किया कि दाऊद गैंग के कुछ गुर्गों से पूछताछ में पहली बार मनीष लाला के नाम का खुलासा हुआ। इसके बाद उन्होंने लाला के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। बाद में जेजे अस्पताल शूटआउट के एक अन्य मामले में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद वो लाला से मिलने के लिए आर्थर रोड जेल गए। अखबार के सामने नीरज कुमार ने खुलासा किया है कि पहली मुलाकात में ही लाला मेरे शालीन व्यवहार का कायल हो गया था। जब वो मुझसे मिला तो मैंने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। तब लाला ने मुझसे कहा कि पहली बार किसी पुलिस अधिकारी ने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा है। तब लाला ने दाऊद के आत्मसमर्पण करने की इच्छा का खुलासा किया था और कहा था कि वो मुंबई के सीरियल धमाकों में अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है। अखबार के सामने नीरज कुमार ने खुलासा किया है कि मनीष लाला के जरिए उनकी पहली बार दाऊद इब्राहिम से बात हुई और उस बातचीत में दाऊद ने जो दावे किए उसे सुनकर वो हैरान रह गए। वो इसलिए क्योंकि दाऊद ने उनसे कहा कि मुंबई के सीरियल बम धमाकों में उसका कोई हाथ नहीं है, जबकि पुलिस के पास उसके खिलाफ सबूतों का अंबार था। नीरज कुमार के इस खुलासे के बाद 1993 में मुंबई ब्लास्ट केस के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के जॉइंट डायरेक्टर शांतनु सेन ने भी एबीपी न्यूज के सामने किया है एक अहम खुलासा। सीबीआई के तत्कालीन डीआईजी नीरज कुमार उस वक्त शांतनु सेन को ही रिपोर्ट करते थे। अब दाऊद इब्राहिम सरेंडर कभी नहीं करना चाहता था। उसने तो एक पेशकश रखी थी कि मैं बॉम्बे ब्लास्ट में इन्वॉल्व नहीं हूँ, आप चाहें तो बॉम्बे ब्लास्ट में मैं खुद आ जाऊंगा और मेरी ट्रायल हो। और ये बातें उन्होंने नीरज कुमार से बात करते हुए पेशकश की थी दाऊद इब्राहिम ने। हाँ, नीरज से की थी, राम जेठमलानी से की थी, हम लोगों के साथ ये खबर आई थी। पर उसका जो कहना था जब मैं सिर्फ बॉम्बे ब्लास्ट में ट्रायल फेस करूंगा और मैंने जो क्राइम्स है उस पर मैं ट्रायल फेस करूंगा, ये हमको कतई पसंद नहीं था। हमने कहा था ऐसे लोगों से बात करनी नहीं ज़रूरत है और हम इसको अरेस्ट करेंगे। सीबीआई के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर शांतनु सेन के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने सरेंडर करने के लिए शर्त रखी थी। उसकी मांग ये थी कि अदालत में सिर्फ मुंबई बम धमाकों के मामले में ही उसकी पेशी हो और अगर वो निर्दोष साबित होता है तो उसे छोड़ दिया जाए, यानी कि मुंबई बम धमाकों के अलावा बाकी के गुनाहों के लिए उसे अदालत के सामने पेश न किया जाए। शांतनु सेन के मुताबिक दाऊद बेहद ही चालाक है। वो सीबीआई को अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसी बातें कर रहा था, लेकिन सीबीआई ने उसकी इस शर्त को नहीं माना और उसके सरेंडर करने की बात शुरू होते ही खत्म हो गई। ये टाइगर मेमन के भाइयों को पकड़ना और दाऊद इब्राहिम के लोगों को पकड़ना, इन दोनों में इनका हाथ था और इनमें इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और सब बात वो मुझे टाइम टू टाइम कहते थे और मैं अपने डायरेक्टर को भी कहता था, गवर्नमेंट को भी पता रहता था। यानी डायरेक्टर को ये पता था कि दाऊद इब्राहिम और नीरज कुमार के बीच में बातें हो रही हैं। डायरेक्टर को भी पता था क्योंकि आप एक आदमी को पकड़ के ला रहे हैं जो देश के बाहर है, उसे आपको परसुएट करके लाना है। अब टाइगर मेमन के फैमिली को परसुएट करके तो हम ले आए थे, अब दाऊद पर भी अपना जादू चलाने की कोशिश कर रहे थे। दाऊद हमसे चालाक निकला, नहीं आया। शांतनु सेन के मुताबिक दाऊद को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी, इस पर उनका क्या कहना था, अब आप ये भी सुन लीजिए। हमने पूरी ताकत अपनी लगा दी थी उसको अरेस्ट करने में।
हम सफल नहीं हुए, उसके कारण बहुत हैं, वो नीरज कुमार को भी पता है, मुझे भी पता है। अभी तो उस पर पर्दा रहना अच्छा है। सीबीआई के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर शांतनु सेन और पूर्व डीआईजी नीरज कुमार के दावों से ये पता चलता है कि अगर तत्कालीन सरकार इस मामले में आगे बढ़ती तो दाऊद शिकंजे में होता। दाऊद के सरेंडर करने की इच्छा के इन खुलासों से पहले वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी भी ऐसे दावे कर चुके हैं। सरकार सिर्फ ये आवाज करती रहती है, बातें करते रहते हैं कि हमने उनको कहा कि दाऊद को भेज दो। दाऊद के लिए आपको एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए कानून के अनुसार। एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स में आपको जो सबूत है वो उसकी अदालतों के सामने पेश करना होगा आपको, वो आप क्यों नहीं करते हैं? ये दाऊद को यहां लाना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ उसका भूत बना के रखा है उन्होंने, बार कर दाऊद दाऊद दाऊद। दाऊद तो आने के लिए तैयार था, और ऐसा नहीं। जब भी मेरे को लंदन में उनका फोन आया, मैंने उसे पूछा कि तुम सच कह रहे हो? बोला साहब सच की बात क्या है, आप हाँ कहो तो मैं कल आऊं। तो मैंने शरद पवार को फोन किया। शरद पवार को मैंने कहा कि पुलिस से पूछो ये आना चाहता है, ये कबूल करेंगे? कहा नहीं, पता नहीं। मेरे को उसी टाइम लगा कि जिस आदमी को आप नहीं ला सकते वो खुद आने के लिए तैयार है, और आपको कैसा कहता है कि मैं आऊंगा मगर मेरे साथ सुलूक अच्छा करना, मारपीट मत कर, जो भी आपकी कानून की कार्रवाई करो। सीबीआई के पूर्व डीआईजी नीरज कुमार, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर शांतनु सेन और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के इन खुलासों के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, और इन सवालों को मुंबई पुलिस के पूर्व जॉइंट कमिश्नर वाईसी पवार के दावे भी और हवा दे रहे हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व जॉइंट कमिश्नर वाईसी पवार ने एबीपी न्यूज के सामने ये खुलासा किया है कि उन्होंने 1993 मुंबई धमाकों के बाद पाकिस्तान जाकर दाऊद को पकड़ने की पेशकश की थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसे खारिज कर दिया था। उसको लाने का सवाल जरूरी था। मैंने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर सामरा को ऑफर दिया था कि मैं, राकेश मारिया और दूसरे 3 अधिकारी गुपचुप पाकिस्तान जाएंगे, या तो दाऊद को लेकर आएंगे या उसको मार डालेंगे या फिर हम मर जाएंगे। उसको भी मना कर दिया गया। डॉन को पकड़ना ना तो मुश्किल है और ना ही नामुमकिन, फिर भी दाऊद इब्राहिम को पकड़ पाने में भारतीय खुफिया एजेंसियों के पसीने क्यों छूट गए? वो अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? क्यों, ये बताएंगे आपको सनसनी में आगे। दो दशकों से भारतीय खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने वाला दाऊद इब्राहिम अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सवाल यह है कि क्या उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? एबीपी न्यूज के सामने मुंबई के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने किया कुछ ऐसा ही सनसनीखेज खुलासा। सीबीआई और मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों के इन खुलासों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और उन सवालों के घेरे में है तत्कालीन सरकार। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दाऊद को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था? इस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी पीके जैन ने एबीपी न्यूज के सामने किए हैं कई सनसनीखेज खुलासे। पीके जैन के मुताबिक दाऊद के महाराष्ट्र में बड़े अफसरों और राजनीतिक नेताओं से संबंध है। अगर दाऊद को भारत लाया गया तो वो सारे संबंध उजागर हो जाएंगे। इसीलिए दाऊद को अब तक भारत में लाया नहीं गया है। लेकिन इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि उसके भारत ना आने देने का कारण मुख्यतः उसके बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ, बहुत सारे पुलिस अधिकारियों के साथ और बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ बहुत ही करीब के संबंध थे। उनके साथ में फाइनेंशियल डीलिंग्स थी। उनका बेनामी पैसा जो था या पॉलिटिशियन का उसके पास था, या उसका पॉलिटिशियन के थ्रू लगता था, या दूसरे लोगों के थ्रू लगता था। फिर आपका जो फिल्म वर्ल्ड है उसमें उसकी बहुत अच्छी पैठ थी।
तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोग इसमें एक्सपोज हो जाते, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो थे वो रास्ते पे आ जाते, उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो सकता था। इसलिए उनके ऊपर, सीबीआई के ऊपर यह दबाव डाला गया वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर कि उसको भारत ना आने दिया जाए, इस बात को यहीं रोक दिया जाए। यही एक कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि दाऊद को भारत आने नहीं दिया गया। पूर्व आईपीएस पीके जैन के ये दावे बेहद ही चौंकाने वाले हैं। सीबीआई के पूर्व डीआईजी नीरज कुमार के खुलासे के बाद दाऊद के सरेंडर की कहानी ने तूल पकड़ दिया है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सीबीआई के पूर्व निदेशक विजय रामाराव ने नीरज कुमार के दावे को गलत बता दिया। I can't imagine the efforts we have made to get at him. It's a very long story, and most of it are on record. It's not as though they have not been recorded. At no stage, the offer of his surrender was brought to my notice. Sir, if there was any such offer, it was not within my knowledge. सीबीआई के पूर्व निदेशक विजय रामाराव के मुताबिक उन्हें दाऊद के सरेंडर करने की चाहत की कोई जानकारी नहीं थी। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में दिए इंटरव्यू के सामने आने के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो सीबीआई के पूर्व डीआईजी नीरज कुमार भी अपने बयान से पलट गए। नीरज कुमार ने एबीपी न्यूज से कहा, हिंदुस्तान टाइम्स ने मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया। दाऊद से मेरी बात हुई थी, लेकिन उसने सरेंडर की बात नहीं कही थी। दाऊद सफाई दे रहा था कि टाइगर मेमन की तरह मैं भी अपनी फैमिली बाहर भेज देता अगर मुंबई में ब्लास्ट कराना होता तो। उसने कहा कि मुझे भारत में हथियार भेजने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास वहां पहले से ही बहुत हथियार थे। मुंबई में 1993 में 13 सीरियल धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। उस मामले में दाऊद इब्राहिम मुख्य अभियुक्त है। भारतीय खुफिया एजेंसियां 22 सालों से उसकी तलाश कर रही हैं और अब सीबीआई और मुंबई पुलिस के पूर्व आला अधिकारियों के खुलासों के बाद यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है। आखिर क्यों अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम शिकंजे में आते आते रह गया। सनसनी के लिए मुंबई से जितेंद्र दीक्षित और दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। डॉन को पकड़ना ना तो मुश्किल है और ना ही नामुमकिन, फिर भी दाऊद इब्राहिम को पकड़ पाने में भारतीय खुफिया एजेंसियों के पसीने क्यों छूट गए। वो अब तक पकड़ा नहीं गया है, आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे सनसनी में आगे।